हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मकरंद सर ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं मकरंद अम्बटकर और मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ गाइस। जैसे इसके पहले हमने एसबीआई क्लरिकल मेंस के दो डीआई देखे गाइस। आज तीसरा डीआई है। आपको पता है कि कल 15 जन मतलब कल एसबीआई क्लरिकल मेंस का पेपर है गाइस। ठीक है, तो उसके लिए ये तीनों भी डीआई काफी आपको हेल्पफुल होगी। मतलब लास्ट मिनट टिप्स अगर मैं बोलूँ तो जो एग्जाम में आने वाले आपके डीआई है वो इसी लेवल के रहेंगे, कैलकुलेटिव रहेंगे दोस्तों। देखो, टफ नहीं रहता है डीआई, कैलकुलेटिव रहते हैं। ग्राफ को समझना बड़ा जरूरी है जब भी आप क्लरिकल मेंस के डीआई जब भी सॉल्व करते हो गाइस। तो इसके पहले वाले दो डीआई भी देख लेना, मतलब प्लेलिस्ट में मैंने इसको रखा हुआ है। इसके पहले वाले, दिस इज टुडे इज पार्ट थर्ड माय डियर फ्रेंड्स। तो रुक करते सीधा क्वेश्चन की तरफ, पार्ट थर्ड की तरफ दोस्तों। तो जैसे आप देख पा रहे हो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है स्लाइड पे, जैसे आप दिख रहे हैं। तो पहले वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना बड़ा जरूरी है। दिया क्या क्या है। वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले गाइस, अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर लो गाइस। सो स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। द गिवन पाई चार्ट shows the percentage distribution of total number of people in 5 different village. That is what A B C D E. तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पहली वाली ग्राफ में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 5 डिफरेंट विलेज दे रखा है। उसके बाद दूसरी ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन 5 डिफरेंट विलेज। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या, टोटल में से मेल को अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज व्हाट, फीमेल वाला पार्ट मिलेगा। बट इसको निकालेंगे कैसे, थोड़ा समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, जैसे नीचे में देखो एक लाइन दे रखी है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 5 डिफरेंट विलेजेस 60% आर मेल एंड द रिमेनिंग 4800 आर फीमेल्स। तो अगर टोटल 100% अगर है सारे के सारे, तो 60% अगर दोस्तों मेल्स है, तो बचे हुए 40% क्या रहेंगे, फीमेल्स। सिंपल सा है। तो बचे हुए 40% अगर फीमेल है गाइस, तो यहाँ पे उन्होंने नंबर्स में काउंट दिया है 4800। तो 60% मेल निकल जाएंगे। तो कितना होगा ये, 12 में काटेंगे, 12 6 72, मतलब 72 100 क्या आ गया, मेल्स आ गया दोस्तों। तो अब मेल्स भी है मेरे पास, फीमेल्स भी है। मेल्स और फीमेल्स की अगर हम टोटल करेंगे या फिर यहाँ पे 100% रख दो, 7200 प्लस 4800, इजंट इट। मतलब ये कितना हो रहा है, 12,000 हो रहा है दोस्तों। तो टोटल मेल और फीमेल की जो टैली है टोटल 12,000। तो अब देखो समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पे 12,000 का 16% अगर निकालू, तो मुझे विलेज ए का मेल और फीमेल मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल्स मुझे मिल जाएंगे। तो उसमें बाइफरकेट किस तरीके से करना है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन 5 डिफरेंट विलेज। तो गाइज मेल्स कितने हैं, 7,200। उसका अगर मैं 15% निकाल लू, तो मुझे क्या मिलेंगे, यहाँ के मेल्स मिलेंगे। और यहाँ पे टोटल्स है, तो टोटल में से मेल को माइनस कर देंगे, फीमेल मिलेंगे। इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं दोस्तों। आ, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना वैल्यूज चार्ट को लिख लेता हूं, ठीक है। उसके बाद टोटल पीपल, ठीक है, मेल और फीमेल्स। तो एक बार ये टेबल को बना लेंगे तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी आसानी हो जाएगी दोस्तों। एंड तक बने रहिएगा। जो भी बंदे वॉच कर रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ऐसी बेहतर वीडियो के लिए। एग्जाम्स के अनुसार हम वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। और अभी 1 फेब से मकरंद सर ट्यूटोरियल जो मेरी ऐप है उस पे 1 फेब से क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बंदे, फीस बहुत कम है, आप मकरंद सर ट्यूटोरियल मतलब जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही सेम नाम आप प्ले स्टोर पे अगर सर्च करते हो गाइज, तो आपको मेरी ऐप मिल जाएंगी। और उसमें बहुत सारे बेहतरीन सेशंस मैंने फ्री में दिए हुए हैं, वो भी आप वॉच कर सकते हो दोस्तों। तो अभी देखो टोटल पीपल्स ए का अगर मैं निकालू, तो कैसे मैं बोलू, 12,000 का, ठीक है। 12,000 का गाइस कितना, 16%। क्यों 16%, क्योंकि यहाँ पे देखो 12,000 का 16% बोला ये वाला। तो 12,000 का 16%, 16 इंटू 12, 32 2, दैट इज व्हाट, 16 प्लस 3 19, मतलब 192।
तो दिस इज व्हाट 1920 माय डियर फ्रेंड्स। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, बी सी डी ई का निकाल लेंगे, बराबर है। सो 1200 इंटू, अब ये कितना परसेंट है पहले ये लिख लेते हैं। तो 27, 18, 15, 24, 27, 18, 15, 24, ठीक है। मतलब हमें निकालने के लिए अब आसानी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज 1920, ठीक है। 27 इंटू 12, तो 12 7 84, 24 और 8, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3240, 3240 दोस्तों, ठीक है। 18 इंटू 12, 12 8 96, 9, 12 9, मतलब 2160, 15 12 180 होता है, ठीक है। मतलब ये 1800 हो गया, ठीक है। डीआई इजी है, मैंने बोला ना कैलकुलेटिव है, मेंस का डीआई इसी तरीके यही लेवल का होता है। 12 फोर 48, कैरी वॉट 4, 24 और 4 28, मतलब 2880। तो अब देखो गाइस, ये हमने क्या निकाले, ठीक है। ये हमने निकाले टोटल पीपल्स, ए के, बी के, सी के, डी के और ई के। अब उन्होंने बोला है दूसरे, इसमें देखो 15 27.50, 15 27.5, उसके बाद 20 12.5, उसके बाद 25। तो दोस्तों अब देखो ये जो है, ये मेल्स के परसेंटेज दिए हुए हैं, और टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने थे, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, 7200 मेल थे और 4800 फीमेल थे। ऐसा मिलके टोटल नंबर ऑफ पीपल 12000 हुआ था यहाँ पे। तो 7200 का अगर मैं 15% निकालू, सेम 7200 का, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेल्स मिल जाएंगे। और टोटल में से, ये टोटल में से मतलब 1920 में से जितने भी मेल निकलेंगे वो माइनस करेंगे तो फीमेल मिल जाएंगे दोस्तों, और सारा डाटा पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो पूरा बेस रूट से बता रहा हूं दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन इसके कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे गाइज हम। एक बार अगर डाटा प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन भी कुछ डिफिकल्ट रहेंगे। ये क्वेश्चन को समझना ही जरूरी था, बाकी डाटा आराम से आप निकाल लोगे गाइज। तो दिस इज व्हाट 72 इंटू 15, मतलब दिस इज 105108, मतलब दिस इज व्हाट 1080 हो जाएगा, जीरो वगैरह कैंसिल करके। ये 27.5 है, तो इसको मैं 27 का डबल 54, 55/2 लिख दूं। अगर 7200 इंटू 55/2 बराबर है गाइस, 55/2 क्यों, तभी तो 27.5। तो इसको डेसिमल में नहीं रखेंगे, इसको कैलकुलेशंस में, सॉरी इंटू 100 नहीं, सॉरी गाइस, डिवाइडेड बाय 100 होगा ना, ठीक है। तो ये 0000 को अगर काट दूं मैं, और ये इसमें काट दूं, बराबर है। तो 36 इंटू 55 अगर कर देंगे, सो 36 फाइव, दिस इज व्हाट 180 होता है, इंटू 180 गाइस। तो दिस इज व्हाट 891, सो 1890, तो सॉरी 1980, इजंट इट। नेक्स्ट चलते हैं, 72 दुई 144, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही 72 100 इंटू 12.5 है, मतलब 25/2, 25/2 इंटू 100, मतलब 00 को काट दो, ये 36 में कटेगा, ठीक है। 36 इंटू 25, मतलब 25 सिक्स दिस इज व्हाट 150, 25 थी 75, 75 और 15 90, 90, मतलब ये कितना हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये 900 हो जाएगा। कीप इट स्ट्रेट, कीप इट सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। तो ये 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 मतलब ये कितना हो जाएगा, अगर 1/4 में ये काटेंगे तो ये 1800 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिली है, ये मेल्स की वैल्यू मिली, ये समझना जरूरी है। मतलब 1080, करेक्ट 1980, उसके बाद 1440, 900, उसके बाद ये 1800 दोस्तों। तो अब क्या करना, 1920 में से 1080 को हटा देंगे, तो कितना आएगा 840। कीप इट सिंपल। 3240 में से 1980 को हटा देंगे, मतलब ये आएगा 1260, यस। 2160 में से 1440 को हटा देंगे, मतलब यहाँ पे कितना रहेगा, ये 11, मतलब 4 2 7, 720, ठीक है। ये 900 सीधा ही दिख रहा है, और ये 1080। तो इसका मतलब हमने पूरा मतलब दिए गए डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया गाइस, सिंपली एंड सिंपली। अब हमें क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। तो अब रुक करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ।
दिया क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं और फिर हम वन बाय वन करते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो भी नए बंदी ये वीडियो को वॉच कर रहा है, एक लाइक तो दबा दो दोस्तों। उसके लिए कंजूसी नहीं करो आप लोग, ठीक है। लाइक के लिए कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ए सी एंड ई टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज ए बी सी टुगेदर। देखो ए सी ई की बात हो रही है, ठीक है, सॉरी गाइस, ए सी ई मतलब ए सी और ई, ठीक है, 1080, 1440 और ये कितना 1800, मतलब ये कितना हो रहा है 12 13 और 4 4320। ए सी ई सही है ना, 1080, 1440 और 1800, हाँ। और दूसरा, सॉरी गाइस, दूसरा क्या बोला है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी मतलब इसमें फीमेल्स बोला है क्या, मेल्स और ये फीमेल्स, हाँ। मतलब 840, 1260 और 720, मतलब ये कितना, 6 4 10 2 12, 8 4 15, 15 और 3 18 और ये कितना 2, सो 4320 माइनस 2820 कर देंगे तो दोस्तों ये कितना हो रहा है, 5 1, मतलब 1500 हो रहा है। तो 1500 रहेगा क्या आंसर, नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, एवरेज बोला है, तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 1500 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 500 आएगा दोस्तों, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो होप सो को आपको मेथोडोलॉजी प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन गाइस, ठीक है। बस क्वेश्चन को ना प्रॉपर तरीके से समझो कि इसको निकाला कैसे है। देखो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े रहेंगे, नो डाउट। नाउ गाइस लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड नंबर क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड मेल्स इन विलेज ए इज 7:2। तो विलेज ए की अगर हम बात करेंगे तो विलेज ए में टोटल मेल्स कितने, 1080, करेक्ट। तो 1080 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1080 इज इक्वल टू 7:2 के टोटल मतलब 9, और टू पार्ट में निकाल रहा हूँ, टू पार्ट क्यों, अनएम्प्लॉयड मेल्स, ठीक है, अनएम्प्लॉयड मेल्स क्यों, क्योंकि आगे देखो, जब आगे उन्होंने बोला है number of unemployed females in village C is 25% more than that of village A. If the average number of employed males and females in the village A is 680 and the number of employed males in village C is 180 more than that of unemployed males. ठीक है, so that's why guys, then find the number of employed people in village C. इसलिए मैं टू पार्ट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। टू पार्ट का वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा, ये 240, करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे अनएम्प्लॉयड मेल मिला 240, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है गाइस। उसने आगे क्या बोला है, अब आगे वो बोल रहा है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स एंड फीमेल्स इन विलेज ए इज 680, एवरेज बोला है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 680 इंटू टू, तो 680 इंटू टू मतलब ये 1360 हो जाएगा, करेक्ट। मतलब इन इसका टोटल क्या, एम्प्लॉयड मेल्स एंड फीमेल्स का टोटल बराबर है। तो गाइस अब देखो टोटल हमारे पास यहाँ पे 1920 पीपल है विलेज ए के, ठीक है, 1920 पीपल है विलेज ए के, उसमें से अगर मैं 1360 हटा दूं तो गाइस बचेगा कितना, मतलब दिस इज 560। तो ये 560 क्या रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। मतलब 1360 क्या है, 1360 मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे मेल और फीमेल को बाइफरगेट कर लिया, मतलब 560। तो अब नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल्स अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, ठीक है, फीमेल्स, ठीक है गाइस। तो अब देखो मेरे पास क्या है, 560 टोटल है टैली, ठीक है। 560 में से ये अगर मैं 240 को अगर हटा दूं मेल्स के, ठीक है, तो मुझे 560 में से 240 में से हटाने के बाद नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल मिल जाएगी, मतलब ये कितना होगा, 320, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ, अब देखो अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल्स इन विलेज सी, विलेज सी क्यों, क्योंकि आगे विलेज सी का बात हो रहा है, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल इन विलेज सी इज 180 मोर देन दैट ऑफ अनएम्प्लॉयड मेल्स, ठीक है। तो गाइस अनएम्प्लॉयड फीमेल्स इन विलेज सी कितना, कैसे करेंगे, तो अभी हमने यहाँ पे निकाला है 320,
बराबर है 320, दिस इज व्हाट इनटू 25% मोर बोला है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ये देखो, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल्स इन विलेज सी इज 25% मोर देन दैट ऑफ विलेज ए, ठीक है। विलेज ए की बात हो रही है, तो विलेज ए में कितना है अभी 320, तो 320 का 125/100, मतलब दिस इज व्हाट 5 और ये 4 4 8, मतलब ये कितना 8×5 = 40, मतलब ये 400 हो जाएगा दोस्तों। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल्स इन विलेज सी मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड फीमेल्स इन विलेज सी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मैं इधर लिखता हूं इन विलेज सी, ठीक है, यही लेवल रहता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये कितना होगा, मतलब अभी देखो, अभी हमारे पास टोटल फीमेल की अगर बात करेंगे सी में तो 720 है, तो दोस्तों 720 में से अगर मैं कितना ये 400 हटा दूं ना, तो 320 आ जाएगी, मतलब ये 400 अनएम्प्लॉयड फीमेल्स इन विलेज सी। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड इन विलेज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड फीमेल्स, हाँ, फीमेल्स इन विलेज सी हो जाएगा, दिस इज व्हाट 320। बट गाइज अब देखो, अब दिक्कत ये है कि एम्प्लॉयड मेल सी ए के और अनएम्प्लॉयड मेल्स एम्प्लॉयड मेल सी के, क्योंकि आगे क्या बोला है, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल इन विलेज सी इज 180 मोर देन दैट ऑफ अनएम्प्लॉयड मेल्स, इन फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन विलेज सी। तो इसको कैसे करेंगे, देखो एम्प्लॉयड मेल हम मान लेते हैं, ठीक है, सी का, इसको ले लेता हूं मैं ए, ठीक है गाइस, और अनएम्प्लॉयड मेल्स विलेज सी को मान लेता हूं मैं बी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू, सी की बात हो रही है, तो सी में मेल्स कितने 1440, तो ये हो गया 1440 दोस्तों, ठीक है। अब अब कैसा करेंगे, तो नाउ सी 1440 आ गया, ठीक है। 1440 में से अब एक्स वाई को, सॉरी, ए बी को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तो ए बी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, अब ए बी की सेपरेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और अब उन्होंने बोला है कि यहाँ पे दिस इज व्हाट, यहाँ पे 180 मोर देन बोला है, तो अगर मैं इसमें से 180 को अगर हटा दूं, ठीक है, तो 180, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स इन विलेज सी इज 180 मोर देन दैट ऑफ अनएम्प्लॉयड मेल्स, तो गाइस कितना हो जाएगा अगर मैं 180 को हटा दूं, ठीक है, तो मतलब a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 180 लेना पड़ेगा, ठीक है, 180 मोर देन बोला है, तो ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ट्वाइस है दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 180, मतलब ये एडिशन होगा दोस्तों, तो दिस इज व्हाट 12, मतलब ये 6, मतलब ये 81, 810, तो 810 क्या हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्यों 1620/ट्वाइस ए, मतलब ए इज इक्वल टू 1620/800, मतलब 810 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कौन से भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएंगी, तो जैसे a माइनस बी इज इक्वल टू 180 है और 810 है, तो 810 ये b इधर गया, मतलब 180 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 630, ठीक है। तो मतलब हमें वैल्यू मिल गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन विलेज सी, तो गाइस देखो हमने एम्प्लॉयड पीपल इन विलेज, तो एम्प्लॉयड मेल भी है हमारे पास, ठीक है, एम्प्लॉयड मेल भी है हमारे पास, कितने एम्प्लॉयड मेल, मतलब ए मतलब दिस इज व्हाट 810, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल, तो फीमेल भी का टैली है हमारे पास, तो फीमेल कितने हैं, यहाँ पे निकाला था ये 320, क्योंकि एम्प्लॉयड की बात हो रही है ना, तो मतलब ये कितना आएगा 1130, है क्या ऑप्शन में 1130, यस दिस इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। तो देखो मतलब ये
दिस इज अ डी है गाइस, सो दिस इज अ मेंस लेवल डी है, तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ये भी देखो अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा समझना जरूरी है। विलेज बी की बात हो रही है। पहले मैं डाटा लेके आता हूँ विलेज बी का क्या क्या है। विलेज बी में टोटल पीपल 3240 है, ठीक है। टोटल पीपल मेल और ये फीमेल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मतलब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1980 1260, 1980 1260, इसके बारे में विलेज बी के बारे में ही बात हो रही है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया, ठीक है। तो इन विलेज बी, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड टू नॉन वैक्सीनेटेड मेल एंड फीमेल इज 7:2 एंड 5:2, तो गाइस देखो ये 7:2 मतलब 9 पार्ट दैट इज इक्वल टू 1980 मेल्स की वैल्यू है, इजंट इट? समझ में आ रहा ना? तो आगे क्या बोला है, देन द एवरेज नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड मेल्स एंड फीमेल्स इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ नॉन वैक्सीनेटेड पीपल, ठीक है। तो गाइस कैसे निकालेंगे, देखो मैं इसका 7 पार्ट निकाल लेता हूं, मतलब 7 पार्ट मतलब मेल का पार्ट निकाल लेता हूँ विलेज बी का। कौन सा? वैक्सीनेटेड की बात हो रही है पहले, ठीक है। वैक्सीनेटेड टू नॉन वैक्सीनेटेड मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब मेल्स वैक्सीनेटेड, मेल्स नॉट वैक्सीनेटेड, ठीक है, लाइक दिस, एंड फीमेल वैक्सीनेटेड एंड फीमेल नॉट नॉन वैक्सीनेटेड, ऐसा। तो अभी देखो नंबर ऑफ, ये क्या मिलेगा हमें टैली, नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड मेल्स इन विलेज बी, वैक्सीनेटेड मेल्स का पार्ट मिल जाएगा क्योंकि 7 पार्ट निकाल रहे हैं हम, ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो 9 2 18, 9 2 मतलब दिस इज व्हाट, कितना हो जाएगा गाइस? तो 7 मतलब 14 4 15, 1540, ठीक है। तो ये वैक्सीनेटेड क्या हो जाएगा, वैक्सीनेटेड मेल, बी का ही चल रहा है तो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज वैक्सीनेटेड मेल। इसका अगर हम 1980 में से गाइस 1540 हटा दो तो नॉन वैक्सीनेटेड क्या मिलेगा, ठीक है, नॉन वैक्सीनेटेड मेल्स मिल जाएगा, कितना? मतलब 1980 में से 1540 को हटा देंगे मतलब 440, बराबर है। देखो ना यही पे वैल्यू है, मेल्स, टोटल मेल्स में से वैक्सीनेटेड मेल को अगर हटा देंगे तो हमें नॉन वैक्सीनेटेड मेल मिल जाएगा गाइस। तो नॉन वैक्सीनेटेड मेल मिल गया 440, बराबर है। वैसे ही फीमेल्स को भी जस्टिफाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड फीमेल्स, तो फीमेल्स का कितना, 1260, तो 1260 दैट इज इक्वल टू, रेशियो की टोटल है 7 और 5, ठीक है। तो 7 1 7 8 मतलब 18 25 90, मतलब ये 900 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 1260 में से 900 अगर हटा दिया, 300 मतलब 360, तो नॉन वैक्सीनेटेड, नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड फीमेल हो गया ये, और नंबर ऑफ नॉन वैक्सीनेटेड फीमेल, 1260 में से 900 हटा देंगे, ठीक है, मतलब कितना, 360, समझ में आया होगा, होप सो, ठीक है। तो अब आगे क्या बोल रहा है भाई वो, नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड मेल्स एंड फीमेल इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ नॉन वैक्सीनेटेड पीपल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो पहले एवरेज नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड मेल्स एंड फीमेल्स ले लेते हैं, वैक्सीनेटेड मेल्स और फीमेल्स 1540, 1540 और 900 बटे दो, 1540 प्लस 900 बटे दो, मतलब ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, 900 1500 2500 2400 2440, मतलब 1220, आधा, ठीक है। सो 1220 आएगा, और ये 440 और 360 मतलब ये टोटल 800 हो जाएगा। तो आपको पता है कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू इंटू 100। तो बड़ी वैल्यू 1220 माइनस 800 बटे 800 इंटू 100, मतलब ये 8 में कटा, बराबर है। ये 800 400 420, तो 420 बटे 8 मतलब मोटा मोटा कितना, 420 बटे 8 मतलब कितना हो जाएगा गाइस, 420, सही है ना, 420, यस। तो 8 5 40, मतलब दिस इज व्हाट, 20 मतलब 8 2 16, 4 मतलब 5, मतलब 52.5 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो भी मौजूद है ना दोस्तों, एक जीरो, ठीक है। 5 पॉइंट नहीं, 52 पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, 52.5%, मतलब दिस वुड बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स।
तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ मेल्स in village D and F is equal to the number of males in village A and the number of females in village F is 16.67% less than the number of females in village B. Then find the average number of peoples in village B, D and F together. क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले ना डी का हम डाटा ले लेते। डी का डाटा के बारे में, डी 1800 900 900, डी टोटल 1800, मेल 900, फीमेल भी 900। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज डी एंड एफ। तो एवरेज नंबर ऑफ देखो मेल्स इन विलेज डी एंड एफ, तो हमें डी का पता है गाइस, मेल्स। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इक्वल टू द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ए। ठीक है, द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ए, द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ए, नंबर ऑफ मेल्स 1080। ठीक है, 1080। ठीक है, village A and the number of females in village F, and the number of, ठीक है, number of males in village, average number of males in village D and F is equal to the number of males in village A। विलेज ए की बात हो रही है, मतलब ये इतना। ठीक है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज व्हाट कितना हो जाएगा, ये 10802, मतलब दिस इज व्हाट 2160, और ये 900। तो 900 इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा गाइस 1260। बराबर है, सही है क्या, चेक कर लो एक बार। ठीक है, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज एफ। ठीक है, ये मिल गया। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज एफ, नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज एफ इज 16.67% लेस देन द नंबर ऑफ। अब देखो गाइस, जैसे 25% लेस देन बोलता तो हम 75/100 ले लेते, बट 16.67% लेस बोला है, इसका मतलब 83.33%/100 इंटू कितना, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज बी, नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज बी। तो दोस्तों नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज बी कितना है, चार्ट में हमारे पास वैल्यू 1260। बराबर है, तो अब देखो इसका 1260, बट इसका 1260 कैसे निकालेंगे गाइस। ठीक है, अब ये 18.33, तो थोड़ा सा ध्यान देना, 18.33 और नीचे 99.99 अगर मैं लेता हूं। ठीक है गाइस, तो अब देखो वी नो दैट, ठीक है, अगर मैं ये 100 भी लू, 100 भी बाजू में अगर रखू, तो 1/6 इंटू 100। ठीक है, 1/6 इंटू 100, मतलब ये कितना होता है, 16.66। ठीक है, तो इसका अगर मैं 5 गुना कर दूं तो गाइस मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी, कैसे, 6/30, 6/30 33, 6/30 33, और 8, 2 के बाद डेसिमल, इसका मतलब कितना, तो दिस इज व्हाट 83.30। मतलब वही बात होगी। तो मैं यहाँ पे 5/6 लिखूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई। तो 6 2 जा 1 जार 0, और ये 0 5 और ये 10, मतलब ये कितना आ जाएगा, 1050। ठीक है, तो अब देखो 1050 और 1260, मतलब मेल्स भी है फीमेल्स भी है, तो 1260 प्लस 1050, मतलब टोटल कितना हो गया, 2310। तो ये 2310 क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इन विलेज एफ हो गया। ठीक है, 2310 एफ की टोटल आ गई दोस्तों। बट अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल इन विलेज बी, डी एंड एफ टुगेदर। तो डी का 1800 है, ये 2310 है, और किसका चाहिए, डी का चाहिए, बी का चाहिए। बी का टोटल कितना है, बी का टोटल है 3240, इजंट इट। तो 3240, तो गाइस इसकी अगर टोटल करेंगे 11 12 13, 3 2 5 2 7, सो 7350/3। तो 7350/3, मतलब 3 2 जा 6 1 3, तो 3 4 जा 12 आया, क्या दिख रहा है, क्या आंसर, 1 5 5 मतलब 2450। यस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एफ का
डाटा नहीं दिया हुआ था, एफ का डाटा हमें एक्सट्रैक्ट करना था दोस्तों, ये समझना जरूरी था क्वेश्चन से। ठीक है, चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सो होप सो आपको अभी तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन विलेज ई इज 1440 मोर देन द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल। इफ the number of literate males and females in the village E is 11:7 respectively, then find the ratio of the number of illiterate females to males in village E। तो दोस्तों यहाँ पे समझना क्या जरूरी है, अब E का सबसे पहले, E का द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, ठीक है, मैं जरा ऊपर लिखता हूं, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन विलेज ई, मैं उसको ए मान लेता हूं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल उसको मैं बी मान लेता हूं। विलेज ई की बात हो रही है गाइस, शॉर्टकट में, ठीक है। तो अब देखो टोटल ए प्लस बी कितना है, अब ये नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन विलेज इज 1440 मोर देन द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल, बट ई का हमारे पास टैली है दोस्तों। ई का कितना है टैली, ई का हमारे पास 2880 टैली है, मतलब यहाँ पे ये ए प्लस बी इज इक्वल टू 2880 हो जाएगा, इजंट इट। और यहाँ पे दोनों की डिफरेंस कितनी बोली है, लिटरेट पीपल 1440 से ज्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस है ये, इजंट इट गाइस माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आया क्या बताओ। तो यहाँ पे हमें, अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो ये 2a इज इक्वल टू, मतलब ये एडिशन हो जाएगा 12 13 और ये 4, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2 2 जा 1 जा 6 जार, मतलब a की वैल्यू 2160 मिल जाएगी। तो a की वैल्यू अगर 2160 मिल जाएगी, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ए बी का भी जस्टिफाई हो जाएगा गाइस, बी का वैल्यू कौन से भी दो इक्वेशन में रख देंगे तो बी का भी जस्टिफाई हो जाएगा। बट अभी आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है वो। इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स एंड फीमेल्स इन विलेज ई इज 11:7 रिस्पेक्टिवली, लिटरेट मेल एंड फीमेल्स का रेशियो, देन द फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स टू मेल्स इन द विलेज ई। नाउ सी गाइस, नाउ सी, नाउ पॉइंट टू अंडरस्टैंड व्हाट, ठीक है। अब दोनों का रेशियो दिया है मेल फीमेल का कितना, 18। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये 2160 जो है, ठीक है, ये 2160 ये मेल का पार्ट दिया हुआ है, मतलब मैं, सॉरी, लिटरेट पीपल का पार्ट दिया हुआ है, लिटरेट मेल्स और फीमेल्स दोनों भी आ गया इसमें। और यहाँ पे लिटरेट मेल्स एंड लिटरेट फीमेल्स की पार्ट दी हुई है गाइस, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। मतलब 2160 ये लिटरेट और इलिटरेट का टोटल है, तो यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, 18, हाँ, 11 पार्ट हमें मिल जाएगा लिटरेट मेल का। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, 18 वन जा 18, दुई 120, मतलब ये 0 22 और ये 2, मतलब ये 1320 हो जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा कितना, नंबर ऑफ लिटरेट 1320, अगर मैं 216, नहीं, गलत हो जाएगा। एक मिनट गाइस, यहाँ पे ई की बात हो रही है, ई का कितना है, ई का मेल है 1800, हाँ, ई का मेल है 1800, ये लिखना जरूरी है, हाँ। ई का मेल है 1800 और ई का फीमेल है 1080, यस, 1080। तो आप क्या करेंगे, सीधा 1800 में से 1320 को हटा देंगे, तो 1800 में से 1320 को हटा देंगे तो गाइस यहाँ से क्या मिलेगा, इलिटरेट इलिटरेट मेल्स इन विलेज ई मिल जाएगा, मतलब दिस इज व्हाट 480 हो जाएगा ये, बराबर है 1800 में से 1320 दिया 480, सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो, अब रुक करेंगे वैसे ही जैसे 7 पार्ट वाला वैल्यू, तो उतना नहीं करेंगे गाइस, 2160 में से ये 1320 को हटा देंगे अभी। तो नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स, ओप्सो आपको समझ में आ रहा होगा, नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन विलेज ई, तो 2160 में से अगर मैं, ठीक है, 2160 में से, ये क्या है, लिटरेट पीपल का बात हो रही है, तो 2160 में से
अगर मैं 1320 को हटा दूं, ठीक है, 1320 अभी निकाले थे हमने, तो 2160 में से 1320 मतलब ये 840 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलिटरेट कैसे निकालेंगे, और फीमेल्स कितने, 1080, 1080 में से 840 को हटा देंगे दोस्तों, तो कितना मिलेगा, 240। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स टू मेल्स इन विलेज ई, ठीक है, ये वाला बताना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो में फीमेल्स का पार्ट पहले क्या, नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स 240 इलिटरेट फीमेल है, टू मेल्स, मेल्स मतलब कितने हैं यहाँ पे, मेल्स अभी निकाला था भाई 480, बराबर है, तो दिस इज व्हाट 480, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। हमने 1800 में से 1320 हटा दिया, ये वाला पार्ट, तो हमें 480 क्या मिला, 480 हमें दैट इज व्हाट मेल्स इन विलेज ई मिल गया, ठीक है। मेल्स मतलब कौन से वाले मेल्स, इलिटरेट वाले, ठीक है, मतलब 1800 में से 1320 हटा दिए, तो मतलब यहाँ पे रेशियो रहेगा 1:2। तो होप सो दोस्तों आपको ये डीआई बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आराम से देखिएगा, सारी वैल्यूज को मैंने पहले ही जस्टिफाई कर दिया था गाइस, ठीक है। और इसी बेहतरीन डीआई, इसी तरीके से डीआई के लिए गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दो, और एक वीडियो को लाइक मार देना गाइस। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 1 फेब से मेरी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग वही पढ़ाता हूँ, इंग्लिश दूसरे सर पढ़ाते हैं, ठीक है, मिलिंद सर करके पढ़ाते हैं। तो दोस्तों ज्वाइन कीजिएगा, उनके फ्री सेशंस भी इंग्लिश के अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो 1 फेब से टोटली नई बैच, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हो तो गाइस आप बिल्कुल ये वाली ऐप स्पेलिंग प्रॉपरली डाल देना, ये इस तरीके से दिखता है, मकरन सर ट्यूटोरियल, तो डाउनलोड करके आप फ्री सेशंस भी देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको अगर एग्जाम सही में क्रैक करनी है तो सीरियसली गाइस हमारे साथ जुड़ चलो, बहुत कम फीस में मैं सारी चीजों आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। सो टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और कल जितने भी बंदों का एसबीआई क्लरिकल मेंस है उन सभी को ऑल द बेस्ट, डू वेल गाइस, अच्छी तरीके से एग्जाम दीजिएगा। और जो भी मेरे बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनकी मैं जरूर वीडियो बना के जल्दी से जल्दी डाल दूंगा। सो टेक केयर, बाय बाय।